अगर दोस्तों हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि हमने बहुत बुरे बुरे समय का सामना किया है, चाहे फिर वो कोई घातक बीमारी हो या फिर सब कुछ नष्ट करने वाला विश्व युद्ध, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। कुछ ऐसे युद्ध जिनकी वजह से दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन नष्ट हो गई और पता नहीं किन किन के घर उजड़े और किन किन ने अपना परिवार खो दिया। तो आज फाइबर हब आपको बताएगा इतिहास के कुछ ऐसे तानाशाह और लोगों के बारे में जिनकी वजह से लाखों लोगों की निरपराध मृत्यु एवं करोड़ों नरसंहार हुए हैं, और इन्हें जानने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। तो फाइबर हब आपका इस वीडियो में स्वागत करता है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। अगर दुनिया में सबसे बुरे लोगों और तानाशाहों की बात की जाए तो एडोल्फ हिटलर का नाम वहाँ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वही हिटलर है जिसकी वजह से सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और हमें एक घातक युद्ध देखने को मिला। इनके पिता का नाम एलॉयस हिटलर था और इनकी माता का नाम क्लारा पॉल्स, जो एलॉयस हिटलर की तीसरी बीवी थी। हिटलर से पहले इनके तीनों भाई बहन बचपन में ही मर चुके थे, जिसके कारण इनकी माता इनसे बहुत अधिक प्यार करती थी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रनाउ अमीन में हुआ था। कहने को तो ये एक ऑस्ट्रेलियन थे, पर इन्हें जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। यही वजह है कि ये जर्मन राष्ट्रीय गान भी गाया करते थे। बचपन में हिटलर काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण वो बड़े होकर पादरी बनना चाहते थे। पर 1903 में इनके पिता और कुछ समय बाद इनकी माता दोनों की ही मौत हो गई। 1913 में हिटलर ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी के मुनिश नामक शहर में शिफ्ट हो गए। 1914 में इन्होंने जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए गए। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ये देख के इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इनने इस सब का कारण जर्मनी के पॉलिटिशियंस को बताया। तो 1919 में हिटलर ने डीएपी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है, और ये पार्टी यहूदी लोगों को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। यह एक मुख्य कारण बताया जाता है कि इसके वजह से हिटलर यहूदियों को पसंद नहीं करता था। इस डीएपी पार्टी का नाम बदलकर बाद में नाजी पार्टी कर दिया गया। उस समय जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी लो स्टेट से गुजर रही थी। हिटलर ने जनता के सामने इकोनॉमी को सही करने का वादा किया और कई भाषण दिए, जिसके कारण 1921 में हिटलर को नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके 3 साल बाद 1924 में हिटलर को राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में 5 साल की सज़ा सुना दी गई, पर हिटलर सिर्फ 13 महीने ही जेल में रखा गया। उसके बाद उसे बाज़जत बरी कर दिया गया। इस समय में उसने एक बुक भी लिखी। 1929 में जर्मन स्टॉक मार्केट में एकदम से क्रैश आ गया, जिसकी वजह से जर्मनी को इकोनॉमिक वाइज काफ़ी बड़ा झटका लगा। अब हिटलर को जनता के सामने आने का और छाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका था और उसने ऐसा ही किया। वो जनता के सामने गया और इकोनॉमी को सही करने के बहुत से वादे किए और उसने धीरे धीरे करके कई लोगों को अपने साथ कर लिया था। अब फाइनली 1932 में हिटलर इलेक्शन में खड़ा हुआ, पर उसे हार का सामना करना पड़ा। 1933 में फिलहाल हिटलर जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया था। अब बस हिटलर के पास पावर और पोजीशन दोनों ही थी। अब वो जैसा चाहता था वो अपनी मनमर्जी वैसी कर सकता था और उसने पैसा ही किया। 1934 में जर्मनी के प्रेसिडेंट के मरने के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने प्रेसिडेंट बनते ही अपनी मिलिट्री पावर पर सबसे पहले काम किया। फिर 1939 में उसने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला कर दिया और उसे जीत भी लिया। उसने अप्रॉक्स 15 लाख मिलिट्री आर्मी अपनी पोलैंड के अंदर दाखिल कर दी थी और यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें एक एक करके 30 कंट्रीज ने पार्ट लिया और 75 मिलियन लोग इसमें मारे गए, जिसमें से 20 to 30 मिलियन मिलिट्री थी और 40 से 45 मिलियन सिविलियंस थे। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बनाएं। तो आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब हिटलर पोलैंड पे हमला कर चुका था तो उसके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी थी, जो कि वो बड़े देशों पे हमला कर सके, इसलिए उसने छोटे छोटे देशों को टारगेट करना शुरू किया। स्टार्टिंग टाइम में तो जर्मनी जीता, पर थोड़े समय बाद ठीक इसका उल्टा होने लगा। 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी तीसरी बीवी के साथ शादी की और उसके अगले ही दिन हिटलर को अपनी हार का एहसास हो चुका था और इसलिए उसने अपने आप को गोली मार ली और उसके कुछ टाइम उसकी पत्नी भी मर गई। हिटलर की मौत के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का भी एंड हो गया। अप्रॉक्स 75 मिलियन लोगों की मरने की वजह हिटलर था। इसी एक कारण से
20वीं सेंचुरी का सबसे बुरा व्यक्ति भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हिटलर की एक शॉर्ट पर डिटेल्ड बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए कमेंट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल साइबर हब को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।